दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, नियंत्रण एवं समन्वय से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो का पहला सवाल को देखते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह के जैविक कार्य होता है फ्रेंड्स, उसका नियंत्रण किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा नियंत्रण होता है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी से सभी को याद करते चलिएगा। सवाल नंबर 2 है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है कि जो शरीर का है जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन ए में है लीवर, बी में अग्नाशय, सी में अंडाशय और डी में एंड्रिनल। तो जो सवाल नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें कि बीज रहित, हाँ फिर तो सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। जो बीज रहित पौधे होते हैं उसके उत्पादन में सहायक होते हैं, कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? यहाँ 4 आपको दिया हुआ है ऑप्शन में फ्रेंड्स, सभी हार्मोन का नाम है। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों हार्मोन है जो सहायक होते हैं। क्या था सवाल कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों प्रकार के हार्मोन है जो सहायक होते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए कि ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से? तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि घेंघा रोग है जो किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो किसके कमी से? तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग होता है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 6 को देखिए, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? देखिए कंपटीशन में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अभी से। फल के पकाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो जो सवाल नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, किसे कहा जाता है? डायलिसिस थैली। देखिए जो डायलिसिस से संबंधित है फ्रेंड किससे? तो किडनी से संबंधित है, ठीक है। जिसका किडनी खराब हो जाता है उसको किस पे चीज पे रखा जाता है? तो डायलिसिस से कहा जाता है। तो मानव में डायलिसिस थैली का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स नेफ्रॉन है जो क्या होता है? किडनी होता है, मानव किडनी उसमें होता है और यही है जो चलनी के काम करता है। जहाँ पर आपको शरीर में जो पानी होता है फ्रेंड्स और जो ब्लड होता है वहाँ पर अलग करता है, ठीक है। तो सवाल था आपका कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन, याद रखिएगा क्या? नेफ्रॉन। किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। सवाल नंबर 8 को देखिए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। भोजन जो हमारे शरीर में पचता है पेट में फ्रेंड्स, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना जो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो भी सवाल है सभी सवाल को याद कर लिए, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सवाल नंबर 9 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेडुला। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, ये एग्जाम में बहुत बार रेलवे ग्रुप डी एसएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स, और ये मैट्रिक का जो आपका एग्जाम है होने वाला है फ्रेंड्स उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी है?
इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं और यही अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन का स्राव होता है फ्रेंड्स, जो किसके लिए उत्तरदायी है, तो मधुमेह रोग के लिए, जिसे चिनिया बीमारी कहते हैं। तो याद रखिएगा चिनिया बीमारी किसके अधिकता से होता है, तो आपको किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। शरीर में अगर जो इंसुलिन का स्राव कम जाए फ्रेंड्स तो चिनिया बीमारी हो जाता है। तो इसमें देखिए बहुत सारा सवाल आया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है और इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है फ्रेंड्स, चिनिया रोग होता है। तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पेड़ पौधा, ठीक है। तो पेड़ पौधा का हार्मोन इसमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इंसुलिन है जो पेड़ पादप हार्मोन है, ये तो मनुष्य में स्राव होता है फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि। थायरॉक्सिन भी मनुष्य का है, एस्ट्रोजन भी है जो मनुष्य में होता है, जबकि साइटोकाइनिन है जो आपका पादप में होता है। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है जो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। पादप मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पेड़ पौधा, याद रखिएगा। सवाल नंबर 12 है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये भी देखिए सवाल पूछा हुआ है फ्रेंड्स, पिछले मैट्रिक एग्जाम में जब हुआ था फ्रेंड्स। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार, ठीक है, जिसे सिनेपस, याद रखिए फ्रेंड्स, सिनेटिक दरार या सिनेपस कहा जाता है। क्या है सवाल कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहा जाता है। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क अर्थात फ्रेंड्स किडनी, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि है जो फ्रेंड्स आपका वृक्क यानी किडनी के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि हार्मोन स्रावित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो देखिए जनरली जो हार्मोन होता है फ्रेंड्स वो किससे स्रावित होता है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसी से ये इसका स्राव होता है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। ये भी याद रखिए, एक तरह से आपका डिफिनीशन है हार्मोन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसका डिफिनीशन है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ को हार्मोन कहलाता है, ठीक है, हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन रक्त के जरिए यात्रा करता है और शरीर के संबंधित अंग पर काम करता है। तो याद रखिएगा जो हार्मोन का स्राव होता है जो हमेशा का अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। सवाल नंबर 16 को देखें कि एंड्रोजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। यह एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन पूछा जा रहा है या नर हार्मोन है या स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो देखिए सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एंड्रोजन है जो नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। याद रखिएगा यह जो नर लिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन नहीं है। एंड्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है, तो नर लिंग हार्मोन है। यह इसका स्राव किस में होता है, नर यानी पुरुष में होता है स्रावित। इसका स्रावित कहाँ होता है, तो स्राव होता है तो पुरुष में होता है। तो याद रखिएगा एंड्रोजन है जो एक नर लिंग हार्मोन है। सवाल नंबर 17 को देखें कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ये देखिए ये भी एक हार्मोन है फ्रेंड्स, तो कहाँ से स्रावित होता है। तो जो सवाल नंबर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एस्ट्रोजन स्रावित होता है जो अंडाशय द्वारा होता है, ठीक है, अंडाशय ग्रंथि द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 आपका है फ्रेंड्स कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। जो बीज रहित फल है तो बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बीज रहित फलों को बनने को क्या कहा जाता है, सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्र प्रभाविता कहा जाता है। जो बीज रहित फल
बनता है फ्रेंड्स, उसे एक नाम दिया गया, क्या, अग्र प्रभाविता। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपका है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। जो पेड़ पौधे के पत्ती है तो मुरझाता है, तो कौन से हार्मोन के कारण मुरझाता है। तो सवाल नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि जड़ का अनुध्गामी वृद्धि है। तो जड़ का जो अनुध्गामी वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन होता है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का है, मध्य मस्तिष्क का है, पश्चिम मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है जो आपका पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। सवाल नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं, तो चबाना है जो आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए फ्रेंड्स दो तरह की क्रिया होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है, एक और ऐच्छिक क्रिया होती है। तो जो अपने इच्छा अनुसार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जो हमारे अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता उसे अनैच्छिक क्रिया होते हैं कहते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को जब इच्छा करता है तब हम चबा सकते हैं। जबकि आपका हृदय का धड़कना है जो क्या है फ्रेंड्स, ये है जो ऐच्छिक क्रिया नहीं, यानी ये अनैच्छिक क्रिया है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है निम्न से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो हृदय का धड़कना है जो अनैच्छिक क्रिया है फ्रेंड्स, लार काना है जो अनैच्छिक क्रिया है, वमन भी है जो अनैच्छिक क्रिया है, जबकि चबाना है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कैसा क्रिया है, तो ऐच्छिक क्रिया है। देखिए इस तरह का सवाल में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से इस टाइप का प्रश्न को पढ़िएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो जो सवाल नंबर 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन जरूरी है। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। सवाल नंबर 24 को देखिए पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए आपका जो पादप हार्मोन है साइटोकिनिन सहायक होता है। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, जो हमारा दिमाग है मस्तिष्क है किसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गेस करें, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। हमारा जो मस्तिष्क है जो उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय के स्पंदन के लिए भी और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखिए तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती है, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर गेस करें कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय में पाए जाते हैं। किसमें, तो अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती है किसमें, तो अग्नाशय में पाई जाती है। किस ग्रंथि में, तो अग्नाशय में। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। सवाल नंबर 29 है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कौन सा हार्मोन होता है, तो इंसुलिन होता है। अग्नाशय ग्रंथि को पैनक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं और ये अंतः एवं बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये पहले वाले प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि को पैनक्रियाज ग्रंथि भी कहा जाता है, पैनक्रियाज ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सवाल यहाँ पूछा गया था अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्राव होता है, तो इंसुलिन होता है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं फ्रेंड्स कि अनुकंचन गति किस पौधे पर परमाणुत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छुई मुई। देखे होंगे फ्रेंड्स छुई मुई में हाथ लगाते होंगे तो उसका पत्ता क्या सिकुड़ जाता है, तो वही होता है अनुकंचन गति। तो अनुकंचन गति किस पौधे पर परमाणित की जाती है, तो छुई मुई के पौधे पर परमाणित की जाती है। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 31 आपका है, सवाल नंबर 31 है फ्रेंड्स, सॉरी सवाल नंबर 31 आपका कि ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन पादप हार्मोन
ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 31 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 30 हो गया फ्रेंड्स। 31 हो गया कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? तो वृद्धि में। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए करते हैं? तो देखे होंगे आप लोग फ्रेंड्स कि जो जानवर है अपना मुंह को, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कौरी कहते हैं, तो क्यों करता है? तो भोजन को पचाने के लिए करता है जुगाली। देखिएगा जो बकरी गाय जानवर खाना खाने के बाद बैठ करके जुगाली करता है, ठीक है, तो उसी को जिसको कौरी बोलते हैं। तो कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? तो भोजन को पचाने के लिए करते हैं। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वृक्क अर्थात किडनी किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र का। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जैव प्रक्रम में हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स कि वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन का। तो इसमें भी सवाल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। सवाल नंबर 34 को देखें कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में मिलते हैं। कहाँ? तो वृषण में। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी गैस अवस्था में पाया जाता है? पूछा जा रहा है गैस अवस्था में। तब देखिए जिब्रेलिन गैस अवस्था में नहीं होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, एब्सिसिक अम्ल भी जो गैस अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये इथाइलिन है फ्रेंड्स जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 35 क्या था फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी गैस अवस्था में, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ गैस छूट गया टाइपिंग में, गैस अवस्था में पाया जाता है? तो इथाइलिन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 10th क्लास का बायोलॉजी जो नियंत्रण में समन्वय उससे 35 सवाल था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।